नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल वामल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेल 2020 हुए 21 में हैं ये, लेकिन 20 के हैं। इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। और हरियाणा पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और हरियाणा वाले तो ऐसे हैं भाई, ये पूछ लेते हैं इस खिलाड़ी का जन्म कब हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में किसी खिलाड़ी का जन्म और नहीं पूछा जाता, उनका संबंध किस स्टेट से है या किस डिस्ट्रिक्ट से है। अगर स्टेट लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाता है, नहीं तो उसका किस स्टेट से संबंध है ये पूछा जाता है। लेकिन हरियाणा वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पिछली बार क्या था, जो पीछे पेपर हुए थे उनमें क्या पूछा था, साक्षी मलिक का जन्म पूछा गया था कि जन्म कब हुआ है। ठीक है, और अब की बार जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। ठीक है, इन तीन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ओलंपिक्स का। ठीक है, और ओलंपिक को हम डिटेल से करेंगे, हर चीज़ कब शुरू हुए, कहाँ हुए, अब नेक्स्ट कहाँ होंगे, तो सारी चीज़ों को हम ना डिटेल से करते हैं भाई, देखते रहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं ओलंपिक गेम्स 2020 के। ओलंपिक खेल 2020 भी बोला जाता है इनको, 20 के। ये हुए कहाँ है? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में हुए हैं भाई। ठीक है, एक ही कौन से नंबर के हैं, यानी इनका संस्करण पूछा जाए तो कौन सा है, कौन से नंबर के खेल हैं। ठीक है, ये हैं 32वें नंबर के ओलंपिक हैं भाई ये। ठीक है, 32वें खेल हैं। जो इससे पहले 2016 में 31वें नंबर के थे, वे रियो में हुए थे, ब्राज़ील में। और जो 2020 के हैं वो 32वें हैं, टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो ही है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा पूछी जाए तो येन है। क्या है? येन है। और जो 2024 के हैं ना, वो 33वें संस्करण होगा उनका, और ये होंगे पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। कहाँ है ये? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा क्या है आपके पास? यूरो है। ठीक है, ये थे हमारे टोक्यो ओलंपिक्स गेम। कौन से हैं, कब कब होंगे। ठीक है, पूछा ये जाता है कि पीछे वाले पूछ लेंगे ये हुए हैं, ये देखना ये 2020 हैं, लेकिन ये हुए कब हैं? 2021 में हुए हैं। किसके कारण? कोविड के कारण क्या हो गए, ये डिले हो गए। कोविड के डिले होने के कारण 2020 में जो होने थे वो कब हुए हैं? 2021 में हुए हैं। ठीक है, अब देखा जाए ना तो इनका मोटो क्या था, इन जो खेल्स का क्या था मोटो? इंग्लिश में बता रहा हूं, यूनाइटेड बाय इमोशन। यानी इमोशन के साथ सबको एक साथ कर लो। क्या है? इमोशंस के साथ सबको एक साथ किया जा सकता है, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, अब आता है इन ओलंपिक्स खेल में कितने देशों ने भाग लिया। देश, कितने देशों ने भाग लिया? 206 देश थे। ठीक है, और एक क्या था? EOR। एक क्या था? EOR। यानी EOR का मतलब रिफ्यूजी, जो फ्रांस में इसकी जो फुल फॉर्म दी गई है वो है। अदरवाइज तो क्या है, जो रिफ्यूजी है ना, जिनको किसी देश के अंडर या किसी देश के तहत शामिल नहीं किया गया, वो रिफ्यूजीज के अंडर खेले गए हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है रिफ्यूजी। ठीक है, रिफ्यूजी यानी जैसे सीरिया में था, सीरिया में प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ के लोग क्या हुआ, वहाँ से कुछ लोग यूरोप में आ गए, अलग अलग देशों में चले गए। तो क्या किया उन देशों, उन जो खिलाड़ी थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया ओलंपिक्स में, लेकिन किसी देश के नीचे नहीं किया। उन्होंने क्या किया? रिफ्यूजी के अंडर में क्या किया उन्होंने, जो ओलंपिक्स खेल हैं वो खेले हैं। ठीक है, और बात करें तो खिलाड़ी कितने थे, टोटल खिलाड़ी देखा जाए तो 11,656 खिलाड़ी थे। कितने थे? 11,656 खिलाड़ी थे। ठीक है, खिलाड़ी कितने हैं? 11,656। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि किस देश ने एज ए कंट्री, किस देश ने एक देश के रूप में ओलंपिक में भाग नहीं लिया? किस देश ने? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।
इम्पोर्टेंट है कि रूस ने एक देश के रूप में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? रूस है ना, इसने क्यों नहीं लिया एज ए कंट्री, एज ए देश के रूप में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूस के ऊपर है ना बहुत सारे डोपिंग के प्रतिबंध लगे हुए हैं। वहाँ के जो खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा डोपिंग का यूज़ करते हैं, एक चाइना और एक रसिया। यहाँ के खिलाड़ी डोपिंग का जो प्रयोग है यानी प्रतिबंधित दवाएं हैं ना वो ज़्यादा लेते हैं। तो रूस में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रतिबंधित दवाएं पाई गई थी। इनको है ना किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था 2022 तक ये किसी भी देश में है ना किसी भी गेम में भाग नहीं ले सकते। इसलिए क्या किया कि रूस है ना एज ए कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करा। लेकिन जो वहाँ के खिलाड़ी थे जिन्होंने डोपिंग का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने प्रतिबंधित दवाएं नहीं ली ना, उन्होंने क्या किया, ROC यानी रशियन ओलंपिक कमेटी यानी वो रशियन ओलंपिक कमेटी के तहत खेले हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी जीते हैं। लेकिन जो देश का रिप्रेजेंटेशन था वो नहीं था। किसका था? ये रशियन ओलंपिक कमेटी का क्या था, पार्टिसिपेशन था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर खेल कितने थे। खेल 33 थे, 33 खेल थे इसमें। और इवेंट की बात करूं मैं, इवेंट थे 339 और डिसिप्लिन कितने थे, वो थे 50। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों में कितने खेल थे टोटल, 33। इवेंट कितने थे, 339। ठीक है, और डिसिप्लिन कितने थे, 50 डिसिप्लिन थे। अब इनका है ना ये पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई। शुरुआत है इनकी, एक इनका हाँ शुरुआत है वो 23 जुलाई 2021 को टोक्यो के जापान इंटरनेशनल स्टेडियम, टोक्यो के जापान इंटरनेशनल स्टेडियम में इनकी शुरुआत हुई है। और इनका जो अंत हुआ है ना, यानी इनका समापन समारोह, समापन इनका वो है इनका 8 अगस्त को। ठीक है, कब हुआ है, 8 अगस्त 2021 को। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, यहां से हर जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है भाई। ये सारे ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी गेम हो। क्योंकि जो आपका पहले पेपर था हरियाणा पुलिस का वो रद्द हो चुका था। अब जो लेटेस्ट पेपर बना है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बहुत हैं ओलंपिक खेल्स। ठीक है, यानी ओलंपिक्स 2 तरह के होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में क्या क्या है आपका, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें तो इनका शुभारंभ किसने किया, शुभारंभ किसने किया, नारुहितो। क्या है, नारुहितो, जापान के राजकुमारी हैं, उन्होंने क्या किया था, इसका शुभारंभ किया था नारुहितो ने। ठीक है, और जो अब आता है कि जो मसाल है ना, जो इनकी मसाल होती है वो कभी बुझती नहीं है। अब है ये जलती रहेगी, फिर इनको पेरिस ओलंपिक में ले जाया जाएगा, वहां पर मसाल प्रज्वलित कौन करेगा। ठीक है, इनकी जो मसाल है ना, ये किसने की थी, ये की थी नाओमी ओकासा। नाओमी ओकासा, ये जापान की क्या है,
टेनिस प्लेयर हैं। क्या है ये? जापान की टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओकासा। इन्होंने क्या किया था? मशाल को प्रज्वलित किया था। ठीक है, अब आता है कि इनमें है ना किस देश ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं। हम सारे देश को नहीं करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले 3 देश और इंडिया की पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ साथ में, और वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। पदक तालिका, अब आती है पदक तालिका, यानी किस देश ने कितने मेडल जीते। सबसे पहला है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है, पहला देश जिसकी फर्स्ट रैंक थी वो है अमेरिका। ठीक है, उसके हैं 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज, और टोटल कितने हैं उनके? 113 मेडल। टोटल कितने हो गए? 113 मेडल हैं। जो अमेरिका है ना वो लास्ट जो दिन है उसी दिन चाइना से आगे निकल गया। और जो हमेशा रैंकिंग डिसाइड होती है ना वो टोटल मेडल पे डिसाइड नहीं होती, वो गोल्ड मेडल पे डिसाइड होती है। अगर आपके गोल्ड मेडल ज़्यादा हैं, बाकी मेडल कम है, तो आपकी रैंक क्या होगी? हाई होगी। यानी अकॉर्डिंग टू गोल्ड मेडल है वो जो आपकी रैंक है वो डिसाइड होगी। ठीक है, दूसरा है जो सेकंड नंबर है उस पे है चीन। कौन है उसके ऊपर? चीन है। चीन के कितने हैं? 38, एक ही कम रह गया, 38, 32, 18। टोटल मेडल हो गए इनके 88। जो तीसरे नंबर पे है वो है जापान। थर्ड नंबर पे कौन है? जापान है। थर्ड नंबर पे जापान। और हमेशा ही जिस देश में ओलंपिक होते हो या कोई भी गेम होते हो उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, उनके मेडल थोड़े हाई आते हैं एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट जापान के हैं 27, 14, 17। ठीक है, टोटल मेडल हो गए इनके 58। ठीक है, ये मेडल हो गए भाई। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है 39, 41 और 33 के साथ टोटल 113। सेकंड नंबर पे चीन रहा है 38, 32 और 18 के साथ 88। और थर्ड नंबर पे जापान रहा है 27, 14 और 17 के साथ 58। अब आता है भारत। भारत का 48वां रैंक है भाई। भारत कितने नंबर पे रहा है? 48 पे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। भारत वाले मेडल याद करने का 1, 2, 4, यानी 1 से गुणा करो 2, 2 से गुणा कर दो 2 को कितना हो गया? डबल करते जाओ, यानी क्या है? मेडल टैली आ गई हमारी ये इंडिया की। ठीक है, ये कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। पिछली बार जो ओलंपिक्स में इंडिया का स्थान था वो 64वां था। कितना था? 64वां था। अब की बार गोल्ड आ गया, गोल्ड आने की वजह से हमारा 48वां स्थान आ गया। अगर हमारा गोल्ड नहीं आता तो हम 67 रैंक पे चल रहे थे। ठीक है, यानी एक गोल्ड आते ही आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है? हाई। यानी रैंकिंग है वो हमेशा गोल्ड मेडल पे डिसाइड होती है। ठीक है, अब आता है कि भारत के कितने खिलाड़ी थे। ठीक है, भारत के 126 खिलाड़ी थे। 18 खेलों में भाग लिया भाई। ठीक है, कितना? 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 18 खेलों में भाग लिया। और कुल दल की बात की जाए ना उसमें आपके फिजियो भी आ जाते हैं, कोचेज भी आ जाते हैं, वो सारे कुल सदस्य बात करें, कुल सदस्य 228 थे भाई। कितने थे? 228 सदस्य थे। इनमें से क्या था? 126 खिलाड़ी थे, 18 खेल थे और कुल सदस्य 228 थे। अब क्वेश्चन ये बनता है, या तो यही मोस्टली यही पूछा जाता है कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया और ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा दल था। ठीक है, और सबसे सक्सेसफुल गेम भी माने गए हैं क्योंकि पहले टीम इवेंट में गोल्ड आ चुका है हॉकी में, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में एक बार 2008 के चाइना ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड लिया था। वो किस में था? शूटिंग में था। ठीक है, और ये क्या था? ट्रैक एंड फील्ड
एथलेटिक्स में पहला खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा है, जिसको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा दल किस देश का था? सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा दल अमेरिका का था भाई। कितना? 657 सदस्य थे भाई। कितने थे? 657 सदस्य थे। 657 सदस्य थे। ठीक है। अब या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के कितना दल था, कितने सदस्य थे, और सबसे बड़ा दल किसका था? अमेरिका का था, 657 का। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इसका शुभंकर पूछा जाता है, क्या है? मिराई तोआ। इसका शुभंकर क्या है? मिराई तोआ इसका शुभंकर है। और जो ओलंपिक्स में 5 गोले होते हैं, क्या होते हैं? ओलंपिक्स में 5 गोले होते हैं, वो कौन से गोले किस महाद्वीप को दर्शाते हैं? ये भी क्वेश्चन, हाँ, रिंग है जो या गोले हैं वो क्या है? किस महाद्वीप को दर्शाते हैं? सबसे पहले है नीला, यूरोप को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, काला अफ्रीका को, और जो पीला है वो एशिया को। यानी 5 महाद्वीप जहां पर लोग रहते हैं उनको शो करते हैं ये 5 गोले। ठीक है। नीला यूरोप को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, काला अफ्रीका को और पीला एशिया को दर्शाता है। ठीक है। अब जो इनका सुबह समापन समारोह हुआ था उसकी जो थीम थी ना, समापन समारोह पे भी तो कोई इनकी थीम थी, जैसे कि हमारी ओपनिंग सेरेमनी में थीम थी इनकी, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन, तो वो थी समापन समारोह पर थीम थी, वो थी वर्ड्स वी शेयर, वर्ड्स वी शेयर, यानी शब्द जो हम आपस में शेयर करते हैं, वो क्या थी? समापन समारोह की इसकी थीम थी। ठीक है। ये तो था ओलंपिक खेलों के बारे में। अब आता है कि किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में जो है मेडल जीते हैं। ठीक है। किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में मेडल जीते हैं, उनको देखते हैं अब। हाँ, एक चीज और रहेगी भाई, जो फ्लैग बियरर है ना, यानी जो हमारा ध्वजारोहक, यानी जो ध्वजा हमारा जो झंडा, देश का झंडा लेके चलता है, फ्लैग बियरर कौन था? ठीक है। फ्लैग बियरर ओपनिंग, ठीक है, यानी जो उनका शुभारंभ था ना, शुभारंभ के टाइम पे फ्लैग बियरर कौन था? शुभारंभ लिख देता हूं मैं। इसमें 2 थे, 2 पर्सन थे। एक तो मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम, और दूसरा था मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम ये हमारी बॉक्सिंग खिलाड़ी जो कि काफी मेडल लेके आ चुकी है, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 में। ठीक है। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय पुरुष
हॉकी टीम की कप्तान है भाई। कौन है ये? मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि अब की बार 41 साल बाद यानी 1980 के बाद पहली बार भारतीय टीम क्या हुई है, किसके लिए क्वालिफाई हुई थी? फाइनल के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई की थी। और इन्होंने क्या किया था? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब की बार क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। कितने साल बाद? 41 साल बाद। ये भी पूछ सकते हैं कितने साल बाद क्या किया है, उसके लिए मेडल के लिए क्वालिफाई किया है। किसके लिए? 41 साल बाद। ठीक है। अब आता है हमारे पास फ्लैग बियरर समापन समारोह पे। ये कौन थे? एक तो बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया कौन है? बजरंग पूनिया ये रेसलर हैं। इन्होंने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये थे फ्लैग बियरर समापन समारोह पे बजरंग पूनिया। फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी शुभारंभ पे कौन था? मैरी कॉम था। और दूसरा कौन था? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है। अब करते हैं हम खिलाड़ियों के बारे में। किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में मेडल जीते हैं? पहला आता भाई गोल्ड मेडल। एक ही है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। इन्होंने किसमें? ट्रैक एंड फील्ड यानी भाला फेंक। भाला फेंक ये ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और उन्होंने कितना, इसको इंग्लिश में बोलें तो जैवलिन थ्रो है। जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो कितना फेंका इन्होंने? 87.58 मीटर फेंका है। कितना है? 87.58 मीटर फेंका है। ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है वो पानीपत से है, हरियाणा के पानीपत जिले से। गांव खांडरा। क्या है? खांडरा। गांव है इनका खांडरा। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997। हरियाणा वाले हैं भाई, जन्म भी पूछ सकते हैं। हरियाणा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर 1997। ठीक है, ये था। और ये इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर है। भारतीय सेना में, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर है। यूनिट इनकी पूछी जाए तो राज राइफल। यूनिट क्या है इनकी? राजपूताना राइफल। ठीक है, आरआर भी बोला जाता है इसको, राजपूताना राइफल। ठीक है, ये इनकी यूनिट है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर हैं। जेसीओ बोला जाता है इनको। क्या है? सूबेदार किसके अंडर आता है? जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। क्या होते हैं? जूनियर
कमीशन्ड ऑफिसर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये था नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 87.58 यानी 87.58 मीटर फेंक कर उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिल्वर मेडल। क्या है, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल दो है हमारे पास। सिल्वर मेडल जो भारत का पहला, लगा लो पहला मेडल सिल्वर मेडल ही था। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में, क्या, भारोत्तोलन। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल पहला मेडल भारत का 2020 गेम्स का, ओलंपिक्स का। ठीक है, मीराबाई चानू। ठीक है, कितने कैटेगरी में, 49 कैटेगरी वेट में, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और इनका संबंध कहां से है, मणिपुर से। कहां से, मणिपुर से है मीराबाई चानू का। ठीक है, भारत का पहला मेडल 2020 ओलंपिक्स का मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है, जीता है। और इनका संबंध कहां से है, मणिपुर से है। दूसरा जो मेडल था ना, वो था कुश्ती में। दूसरा मेडल किस में था, कुश्ती में था। किसने जीता था, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया कितने किलोग्राम कैटेगरी में, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल में है। ठीक है, इनका संबंध है ना सोनीपत के नाहरी गांव से है। संबंध सोनीपत के नाहरी गांव से है। और इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, हरियाणा वाले हैं भाई। 12 दिसंबर 1997, 12 दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये थे हमारे जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनके बारे में डिटेल। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब कौन से आ जाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे है ना कुश्ती में मेडल किस किस का था, रवि कुमार दहिया का। वेट कैटेगरी पूछ लेंगे, कहाँ से संबंध रखते हैं ये, उनका जन्म क्या है। ऐसे ही मेरा, इनके मैं हरियाणा वालों के जन्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले वाले जो एग्ज़ाम थे उनमें साक्षी मलिक का जन्म दिवस पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जन्म डेट बता रहा हूँ सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों की। बाकी किसी खिलाड़ी की किसी भी एग्ज़ाम में डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं पूछी जाती। तीसरा है हमारा ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। ठीक है, नंबर 1 है पीवी सिंधु। सारे ही जानते होंगे इसके बारे में। तो
ठीक है। इन्होंने बैडमिंटन, बैडमिंटन में क्या जीता है, सिल्वर मेडल, नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिल्वर नहीं भाई, सिल्वर इनका लास्ट टाइम था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक दो ऐसी पहली महिला जो 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है, पहली भारतीय महिला जो 2 लगातार ओलंपिक्स में पदक लेकर आई। 2016 रियो ओलंपिक्स सिल्वर मेडल था भाई, क्या था इनका, सिल्वर मेडल था 2016 के रियो ओलंपिक्स में। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो 2 लगातार ओलंपिक्स में पदक लेकर आई है। अब एक और प्रश्न बनता है, ऐसा पूछा जाए ना, ऐसा भारतीय खिलाड़ी जो 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हुए हैं, सुशील कुमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला पहले भारतीय खिलाड़ी जो 2 लगातार ओलंपिक्स में पदक लेकर आए, सुशील कुमार। कौन है, सुशील कुमार है भाई। ठीक है, और 12 के जो गेम्स थे उनमें 2012 और 2016 के गेम्स थे ना, उनमें सुशील कुमार 2 लगातार खेलों में क्या लेके आए थे, 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल लेके आए थे। पहली भारतीय महिला जो 2 लगातार ओलंपिक में पदक लेके आई है, 2016 में इनका रियो था, रियो में सिल्वर मेडल था, और 2020 के ओलंपिक्स गेम थे जो टोक्यो में हुए हैं 2021 में, उनमें क्या है इनका सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल है भाई। ठीक है, और जो सुशील कुमार है ना, इनका भी संबंध कुश्ती से ही है, सारे जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, किससे है, कुश्ती से है भाई। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है हमारे लवलीना बोरहेन। क्या है, लवलीना बोरहेन। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, और साथ साथ में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का, एसआई का हो, या मेल कांस्टेबल का, फीमेल कांस्टेबल का, वहाँ से आपको हेल्प मिल सके, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सके। दूसरा नंबर पे है लोलीना बोरहेन। ठीक है, इस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था भाई, इससे पहले किसी ने क्वालिफाई भी किया है या नहीं किया, लेकिन इन्होंने पहली बार में ही क्या ले लिया, अपना ब्रॉन्ज मेडल ले लिया भाई। ठीक है, इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। सेकंड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है लोलीना बोरहेन, ये बॉक्सिंग से है, और इनकी कैटेगरी पूछी जाए ना, वेल्टर वेट है भाई, वेल्टर वेट कैटेगरी से है, और इनका संबंध कहाँ से है, असम से है। कहाँ से है, असम से है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बजरंग पूनिया। तीसरे नंबर पे कौन है, बजरंग पूनिया, हरियाणा से हैं भैया भी। ठीक है, 65 किलोग्राम की कैटेगरी में है, कुश्ती से, फ्री स्टाइल वाली है भाई। ठीक है, फ्री स्टाइल की कुश्ती ही खेलते हैं सारे इंडियन रेसलर हैं जितने भी, और इनका संबंध बजरंग पूनिया कुश्ती से है, और ये 65 किलोग्राम कैटेगरी में है। कितने में है, 65 किलोग्राम कैटेगरी है इनकी। वेट कैटेगरी कितनी है, 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, और इनका संबंध गांव है इनका खुडान झज्जर। क्या है, गांव खुडान झज्जर। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो है
26 फरवरी 1994, जन्म है 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले कुछ भी पूछ लेते हैं तो जन्म पे आप थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, कहीं से भी पूछ सकते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में थे। गांव इनका खुडान झज्जर से हैं और जन्म इनका 26 फरवरी 1994 को हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ है ना, फोर्थ रह गया, वो है भारतीय हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम। क्या है? हॉकी टीम। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद, 41 साल बाद, ठीक है, क्या किया है? मेडल जीता है भाई 1980 के बाद। और इसके कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। कप्तान कौन है भाई? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी भी बहुत सराहना हो रही है और उन्होंने भी बहुत अच्छा कहते हैं ना, बहुत बढ़िया खेल दिखाया। और जो हॉकी टीम की कप्तान है वो है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। ठीक है, ये था ओलंपिक्स खेल 2020 के बारे में। ठीक है, अब एक नाम की और बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन फिर भी उनकी बहुत चर्चा हो रही है। उनका नाम है अदिति अशोक। क्या है उनका नाम? अदिति अशोक। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ साथ में। एक प्लेयर है अदिति अशोक, इनका संबंध गोल्फ से है भाई। किससे है? गोल्फ से है। और राज्य देखा जाए तो इनका कर्नाटक है। राज्य क्या है? कर्नाटक है। क्या है राज्य? कर्नाटक है। गोल्फ से है और इनने है ना चौथी रैंक हासिल की है। क्या की है? इनकी ओलंपिक्स में 4th रैंक है भाई। ठीक है, ओलंपिक में क्या है? 4th रैंक है। क्योंकि इंडिया में है ना जो गोल्फ है वो फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग खेलते नहीं हैं, और महिला है, इसलिए अदिति अशोक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, संबंध इनका गोल्फ से है, राज्य कर्नाटक है, 4th रैंक है। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, वो है कि भारतीय जो रिले रेस टीम है ना, उन्होंने एशिया का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, रिले रेस 4x400 मीटर। ठीक है, इसने क्या किया है? पुरुष टीम है ये, पुरुष टीम एशिया का नया रिकॉर्ड, एशिया का नया रिकॉर्ड 3 मिनट और 25 सेकंड का है भाई। 3:00:25, यानी 3 मिनट 25 सेकंड में 4x400 करके रेस कंप्लीट करके, 4x400 मीटर की जो रेस कंप्लीट करके वो क्या कर दिया है? एशिया का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, ये था इन ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, अब आता है पैरा ओलंपिक्स गेम। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना ही महत्व ओलंपिक्स वाले जो बंदे फिट हैं उनको देते हैं, और जो कहीं ना कहीं उनके कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनको भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जैसे ही ओलंपिक्स गेम ख़त्म होते हैं तुरंत बाद ही पैरा ओलंपिक्स गेम शुरू हो जाते हैं। पैरा ओलंपिक्स गेम में ज़्यादा नहीं है, कुछ क्योंकि ये पैरा ओलंपिक्स गेम में इंडिया के बहुत मेडल आए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा गया है ये टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स करेंगे। एक तो उनके जो मेडल, गोल्ड मेडल किस किस ने जीते हैं, और एक खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में बात करेंगे, और रैंकिंग देखेंगे किस देश की कितनी रैंकिंग है। ठीक है,
पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक खेल 2020। ठीक, भारत के सम्मान खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नौ खेलों में भाग लिया था। कितने में? 9 खेलों में। 9 खेलों में भारत के चम्मन खिलाड़ियों ने 9 खेलों में जीता। और मेडल कितने लेके आए भाई? 19। कितने मेडल लेके आए? 19। ठीक है, मेडल टोटल कितने आए? 19 मेडल आए भाई। बहुत ही सराहनीय काम था इनका। ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, अब आती है पहले स्थान पर कौन रहा? फर्स्ट प्लेस पे है चीन। ठीक है, कितने मेडल के साथ? 96, 60 और 51। 96, 60 और 51, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। ठीक है, ये थे। टोटल कितने हो गए उनके? 207 मेडल हो गए। टोटल 207। सेकंड प्लेस था वो किसका था? अमेरिका का, इंग्लैंड का भाई, सॉरी, इंग्लैंड का। 41, 38, 45, 124 टोटल मेडल हो गए भाई इनके। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है कि किस देश ने कितने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, पेपर का अगर लेवल डिफिकल्ट बनाना है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अमेरिका ने टोटल गोल्ड कितने, टोटल मेडल कितने जीते, या गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, या इनकी सब की सीरीज दे देंगे तो पूछ लेंगे अमेरिका ने कितने जीते हैं। ठीक है, या चाइना ने कितने जीते हैं। और जो थर्ड है वो है अमेरिका। थर्ड क्या है? अमेरिका। उसने कितने जीते हैं? 37, 36, 31, टोटल 104 हो गए भाई। ठीक है, टोटल 104 मेडल जीते हैं। और भारत का स्थान है ना, भारत की रैंक है वो 24वीं। 24वां स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, कितने के साथ? 5, 8 और 6। 5, 8 और 6 के साथ टोटल 19 मेडल जीते हैं भाई। ठीक है, ये पूछ लेंगे पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कितने जीते? 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, ये जीते हैं। अब इनमें आ गया कि फ्लैग बियरर कौन है इनके? फ्लैग बियरर कौन है? फ्लैग बियर, ध्वजावाहक, फ्लैग बियरर शुभारंभ पे टेक चंद। कौन है? टेक चंद है भाई। और क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन थे? ध्वजावाहक समापन समारोह अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो खिलाड़ी हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनसे पर्सन बनने के, ना क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन, एक पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए। एक ही ओलंपिक में क्या कर लिया? 2 मेडल जीत लिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। यह भी पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक्स में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? कितने खिलाड़ियों ने? चौवन खिलाड़ियों ने भाग लिया है भाई। अवनी लेखरा, इनका संबंध शूटिंग से है भाई। किससे है? शूटिंग यानी निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी से है। और इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही ओलंपिक में,
एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, जीतने वाले पहले खिलाड़ी। अवनी लेखरा, एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एक ब्रॉन्ज, ठीक है, क्या है, ब्रॉन्ज, यानी 2 अलग अलग इवेंट में, एक में गोल्ड ले लिया, एक में ब्रॉन्ज ले लिया, और पहले खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए, ठीक है। और इनका संबंध है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से, जयपुर से, ठीक है। दूसरा है, ये तो फर्स्ट थी अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल भाला फेंक सोनीपत से ही है, ठीक है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ से हैं? सोनीपत से। जो थर्ड है वो है मनीष नरवाल, शूटिंग से, नरवाल शूटिंग से, ठीक है। इनका संबंध फरीदाबाद, किससे है? फरीदाबाद से है भाई। फोर्थ है प्रमोद भगत, ठीक है। इन्होंने किस में जीता है? बैडमिंटन में, उड़ीसा। इनका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। और जो 5वें पर्सन हैं वो हैं कृष्णा नागर, बैडमिंटन से ही ये हैं और राजस्थान से, ठीक है। एक बार और देख लो भाई, अवनी लेखरा शूटिंग निशानेबाजी से हैं, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं, ठीक है। और गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, और राजस्थान के जयपुर से इनका संबंध है। सुमित अंतिल भाला फेंक सोनीपत से, मनीष नरवाल शूटिंग से, फरीदाबाद से संबंध इनका, और प्रमोद भगत बैडमिंटन उड़ीसा से, और कृष्णा नागर राजस्थान से। यहाँ से भाई आपके है ना जो ओलंपिक्स गेम थे उनका ओवरव्यू कहे तो मोटे मोटे क्वेश्चन जो जहाँ से बनते हैं, अगर एग्जाम का लेवल ठीक रहा, अगर हाई लेवल पूछा तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई किस देश ने पहली बार मेडल जीता, ठीक है, किस देश की रैंक क्या थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो पहले 3 देश, उनकी रैंकिंग क्या थी, और अपना देश इंडिया की रैंकिंग क्या थी। और हरियाणा पुलिस या हरियाणा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हरियाणा के खिलाड़ियों का क्या क्या योगदान रहा, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, उनका संबंध कहाँ से है, उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमने आपको करवाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि यहाँ से आपको कोई ना कोई पर्सन है जो हरियाणा पुलिस, चाहे तो महिला कांस्टेबल का हो या पुरुष एसआई, महिला एसआई, या फिर पुरुष कांस्टेबल कोई भी हो, मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल कोई भी हो, वहाँ पर है ना इनसे एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि ओलंपिक्स खेल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ओलंपिक्स गेम की शुरुआत है ना भाई वो एथेंस से हुई है, और एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, ठीक है। तो एथेंस से मॉडर्न ओलंपिक जो 1896 में शुरुआत हुई थी वहीं से हुई है इनकी शुरुआत, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या समझ आ रहा है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई, ताकि आपके सपोर्ट से हमारा भी हौसला है वो बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।